बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बज़्म ख़ुतबा पाकिस्तान और उनके रूह रवां मौलाना मोहम्मद तैयब जामी साहब दामत बरकातुहुल आलिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने एक ख़ास मौजू पर मुझे बात करने का मौका फ़राहम किया। जो उन्वान उन्होंने मेरे लिए तजवीज़ किया है वो इंतहाई हसास उन्वान है कि असर हाज़िर के तकाज़े क्या हैं और उलमाए कराम का इसमें किरदार क्या है। तो पहले हम इस बात को देखें कि असर हाज़िर के तकाज़े क्या हैं, फिर हम दूसरे मरहले में ये देखेंगे कि उलमाए कराम इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं और क्या किरदार अदा कर सकते हैं। असर हाज़िर के तकाज़े आज हम देखते हैं अपनी खुली आँखों से कि हर ज़ी शऊर इंसान, हर ज़ी शऊर और साहिब इल्म पाकिस्तानी इस बात को महसूस कर रहा है कि असर हाज़िर में जितनी तेज़ी से मादी तरक्की हो रही है उतनी तेज़ी से हमारी रूहानी तरक्की नहीं हो रही है। हम यूँ कह सकते हैं कि हम जिस माहौल में पल बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पे हमारे बच्चे, हमारी बिल्कुल नौजवान नस्ल, वो जिस माहौल में परवान चढ़ रही है, जो अभी तालीमी असरी उलूम के जो तालीमी इदारे हैं उनके अंदर ज़िवर तालीम से आरास्ता हो रही है, उनको मादी एतबार से तो बहुत सारी सहूलियात और बहुत सारा इल्म मुहैया किया जा रहा है, लेकिन उनके अंदर रूहानी तौर पे तस्कीन के लिए, उनकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए, उनके अपने अंदर जो एक तूफ़ान बर्पा होता है, जो एक बेचैनी और बेसुकूनी की कैफियत होती है, वो चंद सवालात के जवाबात ना मिलने की वजह से होती है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, मुझे इस दुनिया में क्यों भेजा गया, मैं किस काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और बहुत सारे मराहिल और बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो उसके ज़हन में जन्म लेते हैं। उसका जवाब ना तो उसको घर से मिलता है, ना जिस तालीमी इदारे में पढ़ने के लिए जाता है वहाँ पर इसका जवाब की रहनुमाई मिलती है, ना उसको मुआशरे के अंदर किसी भी चैनल, किसी भी तरीके से कोई भी ज़रिया और सबब नहीं है जिसके ज़रिए से उसको ये मालूम हो रहा हो कि उसके अंदरूनी जो ज़िंदगी है उसको कैसे सुकून मिल सकता है, उसके जो रूहानी ग़िज़ा है वो उसको कहाँ से मिल सकती है। इसीलिए हम देखते हैं कि मादी एतबार से और ज़ाहिरी इल्म के एतबार से तो वो MA पास हो जाता है, मास्टर डिग्री होल्डर हो जाता है, बल्कि PhD कर लेता है, डॉक्टरेट की डिग्री उसके पास मौजूद होती है, वो एक अच्छा इंजीनियर होता है, वो एक अच्छा साइंसदान बन जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार होती है। वो अंदर से वीरान होता है, उसके अंदर बहुत बड़ी तशनगी बाकी होती है और वो तशनगी और खला किसी सूरत पूरा नहीं हो रहा होता। तो असर हाज़िर का बहुत बड़ा तकाज़ा ये है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने इस वक्त के मौजूदा जितने दुनिया में लोग रहने वाले हैं, उनको असल ज़िंदगी से रोशनास करवाएं, उनकी ज़िंदगी के असल मकसद से रोशनास करवाएं, उनको बताएं कि आप एक दौड़ में तो बहुत आगे निकल गए, वो मादी दौड़ है, लेकिन एक दौड़ में आप पीछे रह गए जो आपकी रूहानी तस्कीन और उसकी एक दौड़ है और उसकी ग़िज़ा आप ना ले सके। तो आज इसका बैलेंस बराबर रखना, इसका तवाज़ुन बरकरार रखना सबसे बड़ा तकाज़ा आज की उम्मत मुस्लिमा को हम अपनी आँखों से देखते हैं ये दरपेश आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे तकाज़े हैं और बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि आजकल के अहले इल्म व फ़न और साहिब शऊर लोग, इनको इस पे संजीदगी से सोचना चाहिए और अपनी इस नौजवान नस्ल की रहनुमाई करते हुए इसको संभाल लेना चाहिए। ये बहुत कीमती नस्ल है, इनका दिमाग, इनकी सोच, इनका शऊर बहुत तेज़ी से काम करता है, लेकिन डायरेक्शन सही ना होने की वजह से, रहनुमाई हासिल ना होने की वजह से उनमें से अक्सरियत बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भटक रही है और उनको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें उलमा क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो उलमा की जिम्मेदारियां मैं समझता हूं कि दो तरीके से हैं। एक तो ये जिम्मेदारी है कि जो हमारा आजकल का नौजवान आलिम बन रहा है वो भी तो इसी
मुआशरे का एक हिस्सा है, वो इसी मुआशरे में इसी वक्त में पैदा हुआ है, उसकी उम्र भी वही है जो कि आज के नौजवान नस्ल की और एक असरी उलूम के तालीम हासिल करने वाले नौजवानों की उम्र है। ये भी तो उन्हीं चीज़ों को देख कर पला बड़ा है जिसको वो लोग देख कर पले बड़े हैं। ये भी उसी मादे वाले दौर के अंदर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आज का जो तालिब इल्म दीनी तालीम वाला है वो कोई पुराने ज़माने का बच्चा है और आलिम दीन बना है, वो कोई पिछली सदी का या उससे पिछली सदी के मिजाज का बंदा है। वो भी तो इसी मिजाज में रह रहा है। वो गाड़ी भी जानता है, वो मोबाइल भी जानता है, वो व्हाट्सएप भी जानता है, वो फेसबुक भी जानता है, वो यूट्यूब भी जानता है, वो तमाम तर चीज़ों को जानता है। और जिस तरह उसका इस्तेमाल एक आम जो है आलिम के अलावा बंदा कर रहा है, एक आलिम के सामने भी वो तमाम तर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके सामने भी वो तमाम ज़राए मौजूद हैं, वो तमाम रास्ते मौजूद हैं जिनके ऊपर वो भी चल सकता है। लिहाजा मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उलमा को अपनी इनफरादी जिम्मेदारियों को संभालना होगा और अदा करना होगा। अब इनफरादी किरदार क्या है कि आज के आलिम दीन को अपने अंदर तकवा पहले की निस्बत ज़्यादा मेहनत करके जद्दोजहद करके पैदा करने की सही और कोशिश करना होगी। आज से 20 साल पहले जब हम आलिम दीन बने तो उस वक्त में इतना बड़ा ज़ख़ीरा चीज़ों का नहीं मौजूद था कि जो हमारी तवज्जो को और हमारी डायरेक्शन को डीरेल करते, डाइवर्ट करते और किसी और जानिब लगा देते। उस वक्त में तो मोबाइल फ़ोन भी नया नया आया था, किसी किसी के पास होता था, न किसी को इंटरनेट की सूझबूझ थी। फेसबुक का उस टाइम में हमारे पाकिस्तान में वजूद ही नहीं था, यूट्यूब के नाम से कोई वाकिफ़ नहीं था, व्हाट्सएप किस बला को कहते हैं कोई इससे वाकिफ़ ही नहीं था। और इस तरह के बेशुमार चीज़ें, आजकल तो हम टिकटॉक और उसके अलावा लाइकी और बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जो हर आने वाले दिन में एक यलगार की तरह हमारे ऊपर हमला कर रही हैं। इनका तो शऊर किसी को था ही नहीं। हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे एक डायरेक्शन और मंजिल मकसूद क्लियर थी, उस तक पहुँचने का रास्ता मुतय्यन था, उसमें रुकावटें थीं तो बहुत कम थीं और उन कम रुकावटों के साथ फासला तय करना, सफ़र तय करना कदरे आसान था बनिस्बत आज के ज़माने के। कि आज रास्ते में बेशुमार रुकावटें हैं, जगह जगह पर भटक जाने का डर लगा हुआ है, जगह जगह पर ऐसे जाल बिछे हुए हैं जो कि आलिम और गैर आलिम की तमीज़ किए बग़ैर हमला आवर हो रहे हैं। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़ आज के एक तालिब इल्म को दीन के और एक आलिम दीन को ये मेहनत करना होगी कि अपनी ज़ात पर मेहनत करे, इनफरादी मेहनत करे। उनमें चंद चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी और बुनियादी हैं। सबसे पहली चीज़ तो तक़वा है, इसलिए क्योंकि तक़वा जिसको हम अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर उससे भी ताबीर कर सकते हैं, ये जिसके दिल में मौजूद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, उसके बकाया मराहिल आसानी से तय होते चले जाएंगे। अगर किसी जगह पर वो रुकेगा तो अल्लाह का खौफ और तक़वा उसकी रहनुमाई करेगा। इसलिए कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई जगह पर तक़वा की इन खुसूसियात को बयान भी फरमाया है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो आदमी अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर लेता है अल्लाह उससे हर तंगी में से रास्ते को निकाल देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि एक आलिम दीन को अपने किरदार पर भी मेहनत करनी होगी। जिस तरह तक़वा पर मेहनत करनी है ऐसे अपने किरदार पर भी मेहनत करनी है। आज एक आलिम दीन को वैसा जवाब नहीं देना जैसा कि उससे सवाल किया जा रहा है। आज मुआशरे के अंदर उलमा से जो सवाल किए जा रहे हैं या जिस अंदाज से सवाल किए जा रहे हैं वो अंदाज लाजमी सी बात है आम तौर पर अदब से आरी होता है, लेकिन इस चीज़ को अपनी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। आम तौर पर हतक आमेज़ रवैया होता है, इसको अपनी इज़्ज़त का और अना का मसला एक आलिम दीन को नहीं बनाना चाहिए। आम तौर पे पूछने वाले का गर्ज़ मसले का हल पूछना नहीं बल्कि एक आलिम दीन पर अपनी
अपने इल्म की जो एक अपने इल्म का जोर दिखाना और धाक बिठाना मकसूद होता है, या उसको जिच करना और खामोश करना मकसूद होता है, ये मकसूद होने के बावजूद एक आलिम दीन को उसका जवाब इंतहाई तहम्मुल से, बुर्दबारी से देना चाहिए। इसके लिए पहले अपने अंदर तहम्मुल और बुर्दबारी को मेहनत करके, मश्क करके इस आदत को पैदा करना होगा। ये सारी चीज़ें अपने अंदर पैदा करेंगे तो आप इस काबिल होंगे कि मुआशरे के अंदर आप रहनुमाई फराहम कर सकें। नौजवान नस्ल आपके साथ जुड़ती चली जाएगी अगर आपके अंदर सिफात आला होती चली जाएंगी। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ज़माने मुबारका में तशरीफ़ लाए, उस ज़माने में ला इलाहा इल्लल्लाह कहना एक बहुत ही अजनबी कलमा था। सदियों से उन्होंने ये बात नहीं सुनी हुई थी। कोई किसी को पूज रहा है, कोई किसी को पूज रहा है। अगर अहले किताब भी हैं तो वो भी अपनी किताब को भुला बैठे हैं, वो भी अपने असल दीन तौहीद को छोड़कर शिर्क के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। अगर ईसाई हैं तो वो सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का बेटा बनाकर गोया उनकी इबादत के अंदर लग चुके हैं। मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह जल्ल शानू के साथ शरीक ठहराकर उनकी इबादत के अंदर लगे हुए हैं। गोया कोई शक्ल ऐसी नज़र नहीं आती जो कि हिदायत की हो या सही रास्ता बताने वाली कोई शक्ल और सूरत मौजूद हो। एक ऐसे ज़माने में कितनी मेहनत फरमाई होगी हमारे आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वो शम्मा जलाई होगी और उस शम्मा को जले रहने के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दी होंगी। आप सीरत मुबारका का मुताला करें तो हमें महसूस होता है एक जानिब तो आला तरीन किरदार और अखलाक के मालिक हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज और उनकी खैर खाही अपनी उम्मत के लिए, और उसके बरअक्स जो उम्मत का बदमिजाज तबका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया, वो ना तो अखलाकियात से कोई उसको सरोकार था, न उसको रिश्तेदारी का पास था, न उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेके अब तक की ज़िंदगी की अमानत और सदाकत का कोई पास था। उसे किसी किस्म का कोई पास नहीं था। जरी होकर उसने वो कलेमात और वो आमाल हत्ता के आगे बढ़कर ईज़ा रसानी का काम किया कि जो जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम कुर्बान जाएं, ऐसी इस्तकामत दिखाई, ऐसी जो है वो मुस्तकिल मिजाजी दिखाई, ऐसा सब्र और तहम्मुल दिखाया कि क्या नौजवान, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या मर्द, क्या ख़वातीन, क्या अपने, क्या पराए, सब के सब बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, तहम्मुल, बर्दाश्त, मामला फहमी और हुस्ने अखलाक और हुस्ने जो है कलाम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्विदा भी बन गए। अब ये काम तो सबसे पहले हमें ये करना होगा। फिर हमारे इज्तिमाई किरदार हैं कुछ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीज़ें उलमा को वो अता फरमाई हैं। गैर आलिम जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिश कर ले, उसको कभी नहीं पा सकता। मिसाल के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस गए गुजरे दौर के अंदर भी जो मिंबर व मेहराब का एक बहुत बड़ा मनसब है, उस मनसब जलीला को आज तक भी उलमाए किराम के साथ ख़ास रखा हुआ है। आजकल हमारी उम्मत मुस्लिमा, ख़ासतौर पे हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोग कितनी ही अखलाकी ईमानी पस्ती का शिकार हो जाएं, इस बात को फिर भी बर्दाश्त नहीं करते कि कोई गैर आलिम और कोई बेशरा इंसान, चाहे वो कितना ही अपने आप को स्कॉलर कहता हो और कितना ही इल्म दीन होने का और अल्लामा होने का दावेदार हो, उसको जुमे के लिए मेंबर व मेहराब पर बिठाने के लिए फिर भी वो आमादा और तैयार नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो एक आलिम को ही देखना चाहते हैं जुमे को कि वो उनसे खिताब करे। खिताब पूरा सुने या आधा सुने, अब ये आगे उसकी मर्जी है कि वो खिताब में क्या सुनाना चाहता है। अगर वो सही रहनुमाई सुनाना चाहता है तो आप भी जानते हैं ऐसे खुतबा को, मैं भी जानता हूँ ऐसे खुतबा को कि जिनके मस्जिद में दाखिल होने से पहले मस्जिद के हॉल भरे होते हैं कि हमें यहाँ पर आकर कुछ बेहतरीन सुनने को मिलता है, हमें यहाँ पर बेहतरीन रहनुमाई मिलती है,
हमारे अपने शहर लाहौर के अंदर मैं ऐसे 3 से 4 खुतबा को बजाते खुद जानता हूं कि जब वो तशरीफ़ लाते हैं, उनके तशरीफ़ लाने से पहले पूरा का पूरा हॉल भरा हुआ होता है कि हम आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक पूरी बात ख़तीब साहब की सुने। ये आलिम दीन हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी ज़िंदगी के मामलात में हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी आज की ज़िंदगी के बारे में हमारी रहनुमाई करते हैं, हमारी औलाद और उसकी तरबियत के बारे में रहनुमाई करते हैं। इसलिए वो अपनी गरज समझते हैं और वक्त से पहले वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हुआ उलमा का जो किरदार इज्तमाई तौर पर है, सबसे पहली चीज़ मिंबर व महराब का जो मनसब जलीला अल्लाह ने अता फरमाया है उसकी कदर करना और उसका दुरुस्त इस्तेमाल करना। किसी के खिलाफ बात करना, किसी को एक दूसरे की खामियां जो है वो बताना, एक दूसरे के ऊपर तनकीद के निश्तर चलाना, किसी को ताना और तशनी का जो है वो निशाना बनाना, इन सब चीज़ों का ना तो कोई फ़ायदा है और ना ये दौर है। लोग तो इस्लाम के बुनियादी उसूलों से दूर होते चले जा रहे हैं। बातिल तो शक और शुबे का वो बीज डाल रहा है कि फिर ना कोई मसलक बाकी, ना कोई फ़िरका बाकी, बल्कि पूरे के पूरे इस्लाम के ऊपर ही सवालिया निशान लाकर खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए बुनियादी तौर पर हमें मुस्बत बात फैलानी होगी, हमें फ़िरका वारियत से निकलना होगा, हमें ताना और तशनी और तनकीद से अपने आप को निकालना होगा, मनफी गुफ्तगू से अपने आप को बाहर निकालना होगा, मुस्बत गुफ्तगू लोगों तक पहुँचानी होगी। ये हमारा पहला इज्तिमाई फरीज़ा है। हमारा दूसरा इज्तिमाई फरीज़ा वो ये है कि दर्स कुरान अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ हमें अता फरमाई है जिसके ज़रिए से और जिसके उन्वान पर लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं और हमसे कुरान ही का पैगाम सुनना भी चाहते हैं। और ये फितरी सी बात है, जिस अल्लाह ने उन्हें बनाया, जिस अल्लाह ने हमें बनाया, उस अल्लाह का पैगाम और उसकी तासीर शुरू दिन से वो रही है कि जब भी किसी आदमी ने उसको सुना, नरम दिल ने सुना तो वो अमल पर आमादा हो गया, सख्त दिल ने सुना तो उसका दिल नरम हो गया, हर एक को उसका फ़ायदा ही हासिल होता है। इसलिए दूसरा फरीज़ा अहम तरीन ये है, दर्स कुरान को शौक़ और ज़ौक़ से और उसका पूरा मुताला करके हमें दर्स कुरान की तरतीब बनानी चाहिए। उलमाए कराम के जो इज्तिमाई इस असर हाजिर के जो तकाज़े हैं उसमें इज्तिमाई करने वाला एक काम ये है कि हम अपनी आने वाली नौजवान नस्ल की खुसूसी तौर पर फ़िक्र करें। हमें बड़ा कुछ सुनने को मिलता है कि जी यूरोप इसलिए तरक्की कर गया कि वो आज नहीं 100 साल बाद की सोचता है, अंग्रेज़ इसलिए तरक्की कर गया, उसने इसलिए हमारे ऊपर हुक्मरानी की, हम सिर्फ आज के दिन की सोचते हैं, वो आज से 10 साल बाद प्लानिंग करता है 100 साल की, नज़र उसकी 10 साल के बाद के अमाल पर होती है। तो हम भी ऐसा क्यों ना करें कि हम अपनी नौजवान नस्ल जो अभी जो है बिल्कुल छोटी उम्र में है, हम सोचें, आज से सोचें इनके साथ ईमान के एतबार से क्या होने वाला है, इनकी क्या ज़रूरियात और क्या नीड्स हैं और उनके लिए हमें आज क्या करना होगा, इनको किन अखलाकियात के दरस की ज़रूरत है, उसके लिए हमें आज से क्या करना होगा, इनको ज़िंदगी गुजारने के वक्त में इस्लामी अक़दार और वैल्यूज़ की किन की ज़रूरत है, आज हमें इनके ऊपर क्या मेहनत करनी होगी। अगर हम आज से अगली प्लानिंग कर देंगे, उनके ईमान की फ़िक्र कि कहीं इनके ईमान को डाका ना डालकर ज़ाया कर दिया जाए, उनके किरदार की फ़िक्र, वरना आप देख रहे हैं अगर इनसे बेतवज्जुही मज़ीद बढ़ती गई और ये गफलत ज़्यादा बढ़ती गई तो ये नौजवान नस्ल तो आमाल के लिहाज से, किरदार के लिहाज से, करैक्टर के लिहाज से हमारे हाथों से निकल जा रही है, निकलती चली जा रही है। इसलिए हमें आज इसकी फ़िक्र करनी होगी। अभी भी कुछ ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर गुजरने वाला दिन हमें एक अलार्म बजा रहा है, अलार्मिंग सूरत हाल से हमें मुतनब्बे कर रहा है कि जागो, वो लोग, वो ज़ी शऊर लोग जागें जो कि जिनके ज़िम्मे और जिसके कंधों पर ये जिम्मेदारी आयद होती है। उसमें हमारे माशरे का टीचर भी शामिल है,
और प्रोफेसर भी शामिल है, हमारे माशरे का हर जी शऊर तबका शामिल है, हमारे जो हैं साहिब इक़्तिदार शामिल हैं, हमारे पॉलिसीज़ बनाने वाले लोग शामिल हैं, सारा हमारे वालिदैन शामिल हैं, हमारा बड़ा भाई शामिल है, हमारा किसी भी इदारे का सरबराह, गोया ये सारा का सारा टीम वर्क है कि हमारी नौजवान नस्ल किस तरीके से सही रास्ते पर रहे और गलत रास्ते से बच जाए, उसकी सलाहियतें मुस्बत इस्तेमाल हों, दुनिया की तरक्की में भी इस्तेमाल हों, आखिरत के लिए भी इस्तेमाल हों। अब तो यह हालत हो गई न दुनिया के अंदर कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम देने के काबिल रह रहे हैं, इनको छोड़ा जा रहा है और दीन की तरफ तो आने की बात ही छोड़िए। लिहाजा चाहिए यह था कि इनकी तरबियत, अब आप देखें कि इनकी तरबियत करने की कोई जगह नहीं है। वालिदैन क्या तरबियत करने में कामयाब हो रहे हैं? क्या वालिदैन के पास वक्त और फुर्सत है? क्या वो अपना ये फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं? ठीक है, वो कमा कर खिलाने का फरीज़ा तो अंजाम दे रहे हैं, बच्चों की ईमान की और अखलाक की और वैल्यूज़ की और उनके किरदार का फिक्र करने में शायद वो पूरी तरह कामयाब नहीं है। दूसरी जगह एक तो घर है, दूसरी जगह फिर इदारा है जहां वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्या वहां से तरबियत की कोई बात सुनने को मिल रही है? हरगिज़ नहीं मिल रही। अब एक ही जगह रह जाती है मिंबर व मेहराब और मस्जिद और मजहब। अगर आज भी कोई आवाज़ आती है कि सच बोलो, झूठ ना बोलो, माँ बाप के कदर करो, असाज़ा का एहतराम करो, अपनी ज़िंदगी को फजूल कामों में ज़ाया ना करो, अपने आप को मुनशियात से बचा लो, वैल्यूज़ और अक़दार को अपने साथ जोड़ लो, तो वो एक ही जगह से सुनाई देती है और वो मिंबर व मेहराब है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है, उलमा इस ज़रूरत पर अपना तन मन धन सब कुछ लगाकर हंगामी सूरत हाल के तौर पर इसका इदराक करते हुए इस पर अपना सब कुछ लगा दें। अगर हम ये करने में कामयाब हो गए, इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ हम अपनी आइंदा आने वाली नस्ल को बातिल के शिकंजे से निकाल कर राह रास्त और दुरुस्त रास्ते पर लगाने में कामयाब हो जाएंगे। आप यकीन रखें, मुस्तकबिल इन्हीं नौजवान नस्ल के हाथ में है, इन्हीं के हाथ में हमारे मुल्क की फलाह व बहबूद और इन्हीं के यहाँ इस्लाम की खिदमत है। अल्लाह जल्ल शानु से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम उलमा को अपना किरदार सही मानों में अदा करने की तौफीक अता फरमा दे।